इन्वर्स जैसे तुमने पढ़ाएगा, 2 का इन्वर्स कहें तो 2 की 1/2 में मल्टीप्लाई करते हैं तब 1 आता है, यानी कि 2 का इन्वर्स है 1/2। 2 का जो इन्वर्स है वो 1/2 है, तब ये 1 आता है। तो इस तरह से हमें इनके इन्वर्स निकालने हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है, अगर इसे हम मैट्रिक्स ए मान लें तो ए में किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके साथ मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। आइडेंटिटी, यहाँ जो 1 है ना, 1 से मतलब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से है, आई आना चाहिए, मतलब 1 0 0 1। इसमें किस संख्या से गुना करें या कौन से ऐसे मैट्रिक्स से गुना करें कि ये आ जाए आई, वो हमें निकालना है। ठीक है ना, इसमें किससे गुना करें कि ये आ जाए, तो उसे निकालने का तरीका इसमें अब है। तो इसके लिए क्या तरीका बताया है इन्होंने कि हम जो है इसको इस तरह से लिखेंगे। जो भाई ये हम जानते हैं आई जो है, ये आई का मतलब 1 है यहाँ, है ना। और 1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में या किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही आ जाती है। जैसे 1 की हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है, ठीक है ना। 1 की 4 में करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आई की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही तो आएगा। वही तरीका हमें यहाँ लगाना है अब इसका यूज़ करके। अच्छा, अब कैसे कैसे करेंगे, अब देखो इसे। तो ए जो मैट्रिक्स है हमारा, इसे लिखेंगे हम, कितना है 1 -1 2 3। और आई जो मैट्रिक्स है, अब आई मैट्रिक्स इसे लिखेंगे 1 0 0 1। और जो ए है यहाँ, इस ए को नहीं लिखेंगे कुछ भी, ठीक है। इस तरीके का यूज़ करना है। और अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सभी जगह जितने भी, ये तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है ना, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो भी यही तरीका लगाएंगे। तो तरीका किस तरह से है कि यहाँ जो है सबसे ऊपर हम बिल्कुल इसकी तरह का मैट्रिक्स बना के लाएंगे। इस मैट्रिक्स को बिल्कुल इसकी तरह का बना के लेकर आएंगे। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ ये 2 है, यहाँ ये 0 है, तो हम इस 2 को 0 बनाएंगे। अब 2 को 0 कैसे बनाएंगे, तो 2 को 0 बनाने का तरीका है कि ये तो 1 लिख लिया तो ठीक है हमारा, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। तो इसके सामने की रो में जो और एलिमेंट है उन्हें भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ इसे 0 बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से गुना करके इसमें से इसे घटाएंगे। ये है तरीका 0 बनाने का, है ना। इससे ऊपरले वाला जो होगा उसमें उतने से गुना करेंगे। अगर मान लिया 3 होता तो 3 से गुना करके घटाते, 4 होता तो 4 से गुना करके घटाते। तो इसमें हम गुना करेंगे 2 से, और तो 2 एकम 2 और 2 में से 2 गए 0। ऐसे यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, उतने सी करनी है। एक बार जो नियम है यहाँ कि जो इसमें कर लिया उसी काम को यहाँ भी करेंगे। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा -2, और 3 में से -2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5। -2 है ये, अगर 2 होता तो घट के 1 आता, ये -2 है। तो 3 में से -2 हमने घटाया तो 5 आ गया। अब जो काम हमने इधर किया है वही काम हम इधर भी करेंगे। कैसे किया था हमने, पहली रो में कुछ नहीं करा, ठीक है, पहली रो में हमने कुछ नहीं करा। दूसरी रो में क्या करा था, यहां 2 से गुना करी, मतलब जो इधर किया है काम उसको इधर भी करेंगे। तो क्या करा था हमने, 2 से इसमें गुना करी थी और इसमें से घटाया, तो वही काम यहाँ करेंगे। 2 से गुना करी और 0 में से 2 घटाया, कितना आ गया -2। ऐसे यहाँ आ जाओ, 2 से गुना करी तो 0 ही रहा, और 1 में से 0 घटाया तो 1 आ गया ए। अब ये जो काम हमने यहाँ करा है इसको लिखना भी है। अब लिखने का तरीका क्या है वो भी हमें सीखना है। कैसे लिखोगे, इसे रो में करा ना तो रो रो लिखते हैं, इसे रो को आर शॉर्ट फॉर्म में से लिखेंगे आर। और ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 1 है, ठीक है। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। अब इस रो नंबर 2 को हमने लिखा कैसे कि रो नंबर 2 में से घटाया था रो नंबर 1 को, और क्या करा था 2 से गुना करी थी, ठीक है ना। 2 से गुना करके घटाया था ये,
रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को 2 से गुना करके घटाया था। तो ये था हमारा तरीका। जो ये हमें लिखना भी है, बताना भी है, जो एग्जामिनर एग्जाम में कॉपी चेक करेगा उससे कैसे पता चलेगा इसने क्या करा, ऐसे तो सब अलग अलग कर देंगे। तो उसका तरीका ये है कि ये बताना है हमें लिख के इस तरह से। तो यहाँ तक क्लियर है भाई? अब देखो आगे कैसे करेंगे। अच्छा, ये तो 0 बन गया। हमें अब ये जो 5 है इसको 1 भी बनाना है, ठीक है ना। बिल्कुल इसकी तरह का लेकर आना है, 1 0 0 1। ये सारा जो मैट्रिक्स है हमें बिल्कुल इसकी तरह का लेकर आना है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो 1 है, ठीक है। अब हमें ये 5 नहीं चाहिए, यहाँ यहाँ 1 होना चाहिए। इसकी तरह का बनाना तो यहाँ 1 चाहिए। अब 1 कैसे बनाएंगे? तो इसमें जो है इस रो में हम 5 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो करेंगे भाग, कितना जाएगा ये बताओ भाई। पहली रो को तो हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, तो ऐसे लिखेंगे इसे, तो 1 -1 और इसे भाग कर दिया 5 से, तो ये हो गया 1। जो 5 था ये 1 हो गया, ठीक है। और इधर अब जो काम हमने इधर किया है वो इधर भी करेंगे, जो इस साइड कर रहे हैं उस साइड भी करेंगे। तो क्या करेंगे? तो पहली रो में तो हमने कुछ नहीं करा, तो 1 0, और दूसरी रो में क्या करा? इधर 5 से भाग करा था, तो इधर भी भाग करेंगे। तो कितना जाएगा ये? -2/5 और 1/5। और ए को तो ए ही लिखेंगे हर जगह, इसे चेंज नहीं करना हमें कुछ भी, ठीक है। ए को ए ही लिखेंगे। अब उसे लिखेंगे, जो हमने काम किया है ना उसे लिख के भी दिखाना है। क्या किया हमने? हमने रो 2 में इसमें 5 से भाग करा था। क्या करा था हमने? रो 2 को लिखा है 1/5 रो 2। रो नंबर 2 में 5 से भाग करके लिखा था। तो चाहे तो रो 2 डिवाइड बाई 5 लिख दो या 1/5 R2 लिख दो, एक ही बात है। अच्छा, अब इसमें एक कमी रह गई है भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे हम इसकी तरह का, ठीक है ना। देखो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। क्या कमी रहेगी? ये भी यहाँ 0 बनाने की रहेगी। अब ये 0 कैसे बने? सोचो। इसको और इसको जोड़ दो, रो 1 और रो 2 को जोड़ देंगे हम। क्या करेंगे? देखो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0। और ये इसको कुछ मत छेड़ो, क्योंकि ये हमारी रो बिल्कुल इसकी तरह की आ चुकी है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब क्या किया है? जो काम हमने इधर किया है उसे इधर भी करेंगे वैसे ही। तो करो, हमने दोनों रो को जोड़ा था, तो 1 और 2/5 -2/5 को जोड़ेंगे, 1 को और -2/5 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये है 3/5, और ये 2/5, और ये 0, और ये 1/5, और इधर a, ठीक है ना। हमने जो इधर किया है काम वो हम बता देंगे उसमें। अब क्या किया है इसे बताओ जरा। हमने रो 1 को लिखा, कैसे लिखा रो 1 को? रो 1 प्लस रो 2, ऐसे तो करके लिखा, दोनों रो को जोड़ के लिखा। अब ये देखो, ये बिल्कुल हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह का बन गया। जो इस साइड था, जो हमने पहले राइट हैंड साइड लिया था, वो अब लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, और यही हमें लाना होगा। अब ये तो बन गया आई, और आई बताया था मैंने, आई क्या हो? 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1। तो 1 आ रहा है ये, और ए के साथ मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स की हुई, तब ये 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जरूर ऐसा होगा कि ए का ये ए इनवर्स है, ए की ए इनवर्स के साथ गुना होगी तभी तो 1 आएगा। बस 2 गुना 1/2 तभी तो 1 आता है। तो इसका मतलब जब अगर ये ए है तो इसके साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी तभी ये 1 आएगा। तो इस तरह से ये निकालने का तरीका है इसका। अब बताओ इसमें कोई बात ना समझ में आ रही तो हमारा जो है ना कोशिश ये रहती है कि हम शुरुआत जो है ना यहाँ से करेंगे, a = i a से, और जो आई मैट्रिक्स हमने इधर लिया है इसको इधर बना के लेके आना है। तो पूरी एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल हैं ये, ठीक है ना। सारे ऐसे ही करने हैं ये। करिए वैसे, ये ए मैट्रिक्स है 2 1 1 1। तो हमने क्या बताया था इसमें कि इसे लिखेंगे कैसे हम?
ए इक्वल टू आई ए, ऐसे लिखेंगे ना। अब ए जो मैट्रिक्स है इसे तो लिखेंगे इधर 2 1 1 1, और आई जो मैट्रिक्स है उसे लिख लेंगे, क्या था 1 0 0 1, और ए को एज इट इज, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना कुछ भी, ए को ए लिख लेंगे। इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें लास्ट तक ऐसे ही लिखते जाना है, बस हमारे पास में दो ही मैट्रिक्स हैं, ये और ये। इसको बदल के इसकी तरह का लेके आना है, इसको बदल के इसकी तरह का करना है, बस ये हमारा मेन मकसद है। अब इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो ये है कि इसे तुम 2 से भाग कर दो तो भी यहाँ 1 बन जाएगा, इसे ऐसे भी कर सको, और या फिर कुछ आसान से करना चाहो तो इस रो को यहाँ और इस रो को यहाँ ले आओ, ऐसे भी हो जाएगा। तो चलो पहले अभी इसे कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रो को यहाँ ले आए, इस रो को यहाँ ला रहे हैं, तो 1 1 2 1 कर दिया। अब जो काम हम इधर कर रहे हैं ना वो इधर भी करना है, मैंने बताया था जो इधर करेंगे वो साथ साथ इधर भी करते जाना है। तो 0 1 ऊपर लिख लेंगे और 1 0 नीचे आ जाएगा फिर यू ए। तो हमने क्या किया है इसे लिखेंगे भी हम, क्या करा है हमने बताओ, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करा है, इंटरचेंज ऐसे करेंगे, रो 1 को रो 2 लिख दिया, रो 2 को रो 1 लिख दिया, इस तरह से इंटरचेंज कर दिया हमने, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है इसके बाद, इसको हमें जीरो बनाना है। मैंने बताया ना था कि सबको जो है हम जीरो बनाएंगे, पहले एलिमेंट के नीचे जितने भी होते हैं ना सबको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो कैसे बनाएं भाई, इसमें 2 से गुना करो, इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन के बाद इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा। पहली रो में कुछ नहीं कर रहे हम, दूसरी रो में क्या कर रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा, 2 से गुना करी 2 बन जा 2 और 2 में से 2 गए 0। फिर ऐसे ही ये भी यहां भी करेंगे, ही जो काम यहां करना है इसके लिए कर रहे हैं वो पूरे के लिए ही होगा, यूं नहीं कि बस इसके लिए करके छोड़ दिया, इसके लिए नहीं करें। अगर तीसरा और होता तो उसके लिए भी इसी काम को 2 से गुना करके ही घटाते। तो 2 से गुना करी यहां भी, तो 2 एकम 2, 2 बन जा 2 हो गया, और 1 में से 2 गए, कितना आ गया -1। अब जो काम इधर किया है वही इधर भी करेंगे, तो इधर कैसे करेंगे अब, तो पहली रो में तो हमने कुछ करा ही ना है, तो 0 1 लिख लिया। अब दूसरी रो में क्या करा था, इसमें 2 से गुना करी, इसमें से घटाया, तो ये तो 1 ही रहेगा फिर भी क्योंकि ये 0 है। यहाँ 2 से गुना करी और ये इसमें से घटाया, कितना आ गया -2। और ए को ए ही लिखेंगे, और जो हमने काम किया है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसे ऑपरेशन कहते हैं, जो काम को ऑपरेशन। तो क्या ऑपरेशन करा है हम इसमें, उस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखेंगे। तो हमने रो 2 को लिखा था, क्या लिखा, रो 2 माइनस 2 रो 1, ये तो लिखा। रो 2 में से रो 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके घटाया, ठीक है, ये काम हमने करा है। इतना आ गया। अब इसमें कमी क्या रहेगी, देखो 1 0 0 1, यहां 0 नहीं बन रहा अभी, तो इसको और इसको जोड़ लो, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो करो, क्या करेंगे हम, 1 1 हाँ भाई, तो इसमें हम ये कह रहे थे कि ये हम कह रहे थे इसको और इसको जोड़ने के लिए, तो 1 और 1 प्लस 0 1 आ गया, और 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये था -1, इतना लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, जो काम हमने इधर किया है, क्या काम करा इधर, रो 1 को लिखा रो 1 प्लस रो 2, ऐसे तो लिखा, दोनों रो को जोड़ के, रो 1 में लिखा रो 1 और रो 2 को जोड़ के। अब जो काम इधर किया है उस काम को इधर भी करना है, तो करो, कैसे करोगे बताओ भाई। ये कितना हो गया 1, और ये -1, ठीक है, और इसमें कुछ करा ही ना है हमने, तो 1 -2 हो गया। अब इसमें एक कमी रहेगी, बताओ क्या, हाँ ये -1 है, माइनस नहीं आना चाहिए, तो फिर क्या करें, इस वाली रो को -1 से भाग कर दो, ठीक है, जो ये रो नंबर 2 है इसमें हम -1 से भाग कर देंगे,
या गुना कर दो, एक ही बात है, गुना और भाग में। तो यहाँ तो इसे 1 0, ये 0 1, यही तो लाना था, ये हो जाएगा। तो हमने करा क्या है कि रो 2 में करा है हमने -1 रो 2, ठीक है ना। गुना कर दो या भाग कर दो, एक ही बात है, दोनों से उतना ही आना है। अब जो काम इधर किया है उस काम को उधर भी करेंगे, तो 1 -1 और ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब -1 से भाग कर रहे थे, इधर गुना कर रहे थे, इधर कर रहे थे तो उधर भी कर रहे, ठीक है। ये हमारा पूरा, और जो ए है हमें ए लिखते ही जाना है, हमें ए यहां भी लिखना है और ए यहां भी लिखना है, ठीक है। ए को लिखते ही जाना है हमें इस तरीके से। तो रो 2 इक्वल टू -1 रो 2, ये करने के बाद में अब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये ए है ही, तो इसका मतलब ये क्या है, ए इनवर्स है ये, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। तो इसमें ए इक्वल टू 1327 है, तो इसका भी हमें वो इस तरह से इनवर्स निकालना। तो बताया था कैसे लिखेंगे इसे, ए इक्वल टू आई ए, इस तरह से करके लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ए जो मैट्रिक्स है इसे लिखेंगे हम 1 3 2 7, और इधर लिख लेंगे आई मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ए, इधर तुम जानते ही हो। अब कैसे करेंगे, इससे आगे देखना है हमें। तो इससे आगे कैसे करेंगे भाई, ये जो है हमें यहाँ 1 है और ये यहाँ क्या करना है 0, तो 0 कैसे कर सकते हैं बताओ। 2 से इसमें गुना करें और इसमें से घटा दें, 0 हो जाएगा। सबसे पहला काम तो यही करना है हमें, हर जगह हर क्वेश्चन में यही तो करेंगे इसे। अब कितना, ये तो 1 3, इसे 0 बनाने के लिए इसमें इधर 0 हो जाएगा, और 2 3 6 और 7 में 6 गए 1 हो गए। अब जो काम इधर किया है उस काम को इधर भी करेंगे। तो पहली रो में तो हमने कुछ नहीं करा था, लिख भी लें इसे, अभी लिख भी लें एक बार। क्या करा था हमने, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 करा था। तो यहाँ ये याद रखने के लिए 1 0 लिख लिया। अब इसमें 0, इसमें 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसे घटाएंगे। बट 2 की 1 में गुना करी 2 हो गया, और 0 में से 2 को माइनस करा तो -2 हो गया। फिर 0 में 2 से गुना करी, इसमें से घटाया तो 1 ही रहेगा यहाँ। तो इस तरीके से ये हम इतना कर लेते हैं। ये तो हो गया। अब देखो इससे कंपेयर करके देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 0, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ भी 1 आ गया। काम तो इससे तो बहुत आसान है तो सवाल। अब यहाँ कैसे करें इसे, अब इसमें 3 से गुना करके इसमें से घटा दो, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे थे हम, 1 0, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। हम कहते हैं इसमें 3 से गुना करिए और इसमें से इसे घटा दिया तो 0 बन गया, यही 1 है ही। सेकंड रो में हमने कुछ नहीं करा। अब उस काम को हम इधर भी करेंगे। बस ये ध्यान रखना, जो काम इधर साइड में कर रहे हैं वो काम उधर भी लेके जाना है हमें। तो हम क्या कर रहे थे, हमने सेकंड रो में कुछ नहीं करा था, ठीक है। और फर्स्ट रो में क्या कर रहे थे, इसमें 3 से गुना करी और ऊपर ले में से इसे घटाया, तो 3 2 6 हो गया, -6, और जब घटाएंगे तो 7 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर यहां आ जाओ, इसमें 3 से गुना करी तो 3 हो गया, और इसमें से घटाया तो कितना आ गया -3। बस ये बनी गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है हमारा। ए को ये लिख लेंगे। तो जो हमने काम किया है उसे लिखेंगे भी हम। अब लिख के भी दिखाओ इसे। तो हमने क्या किया था, रो 1 को लिखा हमने रो 1 -2 रो R2, ठीक है भाई, 2 रो R2। दूसरी रो में से हमने दूसरी रो को पहली रो में से 2 से गुना करके घटाया। अब देखो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स आ गया है, तो ये इसका इनवर्स है, ठीक है। 3 से कह तो 3 लिख लो, तो कोई बात नहीं है, जो भी है वही लिखो।